पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का पार्क सर्कस इलाका रविवार को अचानक छावनी और अनक्षेत्र में तब्दील हो गया। चारों तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी और सड़क पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर। अल्पसंख्यक बहुल इस इलाके में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हुए पुलिस पर ऐसा भीषण पथराव किया कि 3 पुलिस सीनियर अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। आखिर अचानक कोलकाता में यह बवाल क्यों भड़का? इसकी शुरुआत हुई है इसी हफ्ते तिलजला इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग से, जहां 2 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और इलाके में बने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन यानी अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू कर दिया। प्रशासन की इसी बुलडोजर एक्शन के विरोध में रविवार दोपहर को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पार्क सर्कस के सबसे व्यस्त 7 पॉइंट क्रॉसिंग को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और रास्ता जाम करने की कोशिश की। कोलकाता पुलिस ने इस चक्का जाम को गैर कानूनी घोषित करते हुए जब भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। उपद्रवियों ने वहां तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों के वाहनों समेत सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ते देख कोलकाता पुलिस और केंद्रीय बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को मौके पर भेजा गया। कोलकाता पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त आशीष विश्वास ने बताया कि ये अवैध जमावड़ा था। जब पुलिस ने इन्हें हटाने का प्रयास किया तो पथराव किया गया, जिसमें हमारे 3 साथी घायल हुए हैं। एक अवैध जमायत हुआ था, जब पुलिस जब हटाने गया था पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था। पुलिस का जो एसओपी है, पुलिस वो एसओपी मुताबिक कार्रवाई किया है। हम लोग देखेंगे जो उसका पीछे कौन है, सबको हम लोग अरेस्ट करेंगे, ठीक है। उसका सबका खिलाफ में हम लोग कड़ा जो लीगल एक्शन है वो होगा। सारे लोकल हैं, सारे यहाँ के लोकल्स है, कुछ बाहर से भी हम लोग के पास ऐसे इंटेलिजेंस आया हुआ है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ऑल दोस नेम्स। সোশ্যাল মিডিয়া একটা পোস্ট দেখা গেছে, সেই পোস্টকে ঘিরে এখানে এসেছে यहाँ पे एक केस ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, तो आप जो बता रहा है जो सोशल मीडिया का पोस्ट, उसका बारे में भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। स्टोन पेंटिंग हुआ पुलिस के ऊपर, क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? हम लोग ऑलरेडी कुछ अरेस्ट किया है, केस तो हुआ ही है, अरेस्ट किया है हम लोग। बाद में के बाद बहुत हम जो बता रहा है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन होगा। किसी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अभी तक मेरे पास जानकारी है, हमारा 3 सहकर्मी है वो इंजर्ड है। अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? वो एग्जैक्ट फिगर मेरे पास पता नहीं है। डिटेन किया है हम लोग बहुत सारा, उसमें से कुछ अरेस्ट होगा, शायद कुछ देखेंगे, हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे। अनुमान था पहले से ऐसी कोई जमायत होने वाली? नहीं, हम लोग का तो अरेंजमेंट था ना, हम लोग का इंटेलिजेंस था, इसके लिए अरेंजमेंट था, इसीलिए तो बड़ा घटना नहीं घटा। আচ্ছা, পুলিশের কোনো পারমিশন ছিল এখানে? नहीं बोलला तो मैं तो প্রথমেই বললাম যে কোনো পারমিশন ছিল না। অবৈধ জামায়াত বলতে আপনি কি বোঝেন? লাঠি চার্জের দরকার কেন পড়লো? পুলিশের উপর অ্যাটাক করলে পুলিশ তো লাঠি চার্জ করবে, পুলিশের এসওপি আছে। महिलाओं में लाठीचार्ज हुआ है ऐसा क्लेम कर रहे हैं। पुलिस के ऊपर जब अटैक होगा तो लाठी चार्ज होगा, ठीक है। और जिसको अभी पकड़ा गया लॉ इज जेंडर न्यूट्रल। मोहम्मद शमी, सुनिए, ये इस बारे में जो लॉ है इट इज जेंडर न्यूट्रल, ये आप जानकारी लीजिएगा। मोहम्मद शमीम जिसको अभी डिटेन किया गया है, तो उसका कहना है कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था। फोटो दिखाएंगे आपको, मैं आपको फोटो दिखाएं उसका कीर्तिकलाप का। हम लोग के पास पूरे एविडेंस है, आप दिखा नहीं सकते अभी, लेकिन हम लोग के पास एविडेंस है। हिंसा में शामिल हुए उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कहानी का एक पहलू और भी है। एक तरफ जहां प्रशासन इसे सिर्फ बुलडोजर एक्शन का विरोध बता रहा है, वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि धार्मिक प्रार्थनाओं के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगी पाबंदियों और सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक को लेकर भी समुदाय में पहले से नाराजगी थी। इससे पहले शुक्रवार को भी राजा बाजार इलाके में ट्रैफिक जाम को लेकर पुलिस और सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों के बीच तीखी बहस हुई थी। फिलहाल पार्क सर्कस इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा बल लगातार रूट मार्च कर रहे हैं। स्थिति को नियंत्रण में तो ले लिया, लेकिन इलाके में भारी मुस्तैदी बनी हुई है ताकि दोबारा हिंसा न भड़क सके। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। सरकार के निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनता सड़क पे आ जाए। लोग चुनाव में हिस्सा लिए, एक बदल मांग रहे थे। बदल का मतलब ये नहीं है कि आगे जैसी स्थिति थी उससे और भी बिगड़ जाए। आगे की स्थिति को सुधारे, बिगड़ा हुआ स्थिति को सुधारे और लोग शांति के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए, विकास के लिए वोट डाले हैं। लोगों का अमन, चैन, शांति अगर तोड़ा जाएगा तो लोकतांत्रिक देश में लोग सड़क पे आएंगे ही।